हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्टेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति 2024 है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या है राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति आपकी 2024 है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ से आपकी प्रारंभिक परीक्षा, आरएस मुख्य परीक्षा, आने वाली जितनी भी 32 परीक्षाएं हैं वहाँ पे आपके क्या है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। क्लास को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ। राजस्थान एक जिला उत्पाद नीति का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जिले की मूल क्षमताओं के आधार पर विभिन्न सरकारी पहलों का एकीकरण करना और ताकि जिला विशेष उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक आपके क्या है पहुंचाया जा सके। क्या है? प्रत्येक जिले की मूल क्षमताओं के आधार पर विभिन्न सरकारी पहलों का एकीकरण करना ताकि जिला विशेष उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक आपके क्या है पहुंचाया जा सके। इस नीति के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में उत्पाद का चयन किया गया है जिससे स्थानीय संसाधनों और कौशल का बेहतर उपयोग हो सके। क्या है? प्रत्येक जिला है, उस जिले के अंदर कौन सा वो महत्वपूर्ण उत्पाद है जिसकी मार्केट के अंदर आपके क्या डिमांड बहुत ज्यादा हो सकती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपके क्या है उसकी क्षमताएं हैं, उस जिले की उस क्षमताओं का उपभोग किया जा सकता है। तो आपके क्या किया गया, प्रत्येक जिले से आपके एक उत्पाद का चयन किया गया है जिससे स्थानीय संसाधन और कौशल का बेहतर उपयोग हो सके। प्रत्येक जिले की आपकी विशिष्ट पहचान को सुरक्षित रखते हुए उत्पादों को प्रोत्साहित किया गया है। इस नीति के माध्यम से गांवों में उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है। उद्यमों को तकनीकी सहयोग, वित्तीय सहायता और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। इससे उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। नीति के तहत उद्योगों को आपका मार्जिन मनी अनुदान, एडवांस टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर खरीदने और क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने हेतु आपके क्या है पुनर्भरण की आपकी सहायता इसके माध्यम से क्या है प्रदान की जा रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के अंतर्गत। यह नीति क्या केंद्रित है? तो यह नीति स्थानीय उद्योगों क्या है स्थानीय उद्योगों के लिए सहायता संरचना को आपके सुव्यवस्थित करने पर आपकी क्या है केंद्रित है। साथ ही उत्पाद मूल्य श्रृंखला है, इसको बढ़ावा देने पर केंद्रित है और जिला विशिष्ट उत्पादों को व्यापक बाजारों से जोड़कर संतुलित क्षेत्रीय विकास है, इसको आपके बढ़ावा देने के ऊपर आपकी क्या है यह नीति केंद्रित है। तो यह नीति स्थानीय उद्योगों के लिए सहायता संरचना को आपके क्या है सुव्यवस्थित करने, उत्पाद मूल्य संरचना को सुदृढ़ करने और जिला विशिष्ट उत्पादों को व्यापक बाजारों से जोड़कर संतुलित क्षेत्रीय विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए आपकी क्या है ये नीति आपकी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली क्या है केंद्रित है। उद्यमों को दी जा रही व्यापक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता, क्योंकि ये आजकल सुजस मैगजीन आती है, उस मैगजीन के अंदर इन पॉलिसी को आपके कवर किया गया है वापस। तो राजस्थान सरकार द्वारा उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए व्यापक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में इस नीति के तहत लघु सूक्ष्म ओडीपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 25% या 25 लाख रुपए तक आपकी क्या है मार्जिन मनी सब्सिडी आपकी दी जाती है। 25% या आपके 25 लाख रुपए क्या है, या तो 25% या 25 लाख रुपए आपकी क्या है मार्जिनल मनी है। फिर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के तकनीकी उन्नयन के लिए, किसके लिए? तकनीकी उन्नयन के लिए नवीन तकनीक और सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर 50% तक और अधिकतम 5 लाख रुपए तक की आपकी क्या है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कितनी? 5 लाख या 50%। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर यानी आईपीआर पर खर्चों का 3 लाख रुपए तक 75% आपका क्या है पुनर्भरण किया जाता है। क्या है? 75% आपका क्या है पुनर्भरण किया जाता है। फिर आगे देखिएगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों से एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर खरीद पर कितना 5 लाख रुपए और 50% तक की सब्सिडी इसके अंतर्गत आपके क्या है मुहैया करवाई जा रही है। यानी जो एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर है इसको आप खरीद रहे हो तो 5 लाख रुपए या 50% की सब्सिडी है। इस नीति के तहत उद्यमों को कैटलॉगिंग सेवाएं, ई कॉमर्स वेबसाइटों के डेवलप के लिए 60% और अधिकतम आपके 75,000 रुपए तक की सहायता देकर डिजिटल मार्केट के विस्तार में आपका क्या है सहयोग दिया जा रहा है।
वित्तीय प्रोत्साहन, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और मार्केट विस्तार जैसे पहलों के माध्यम से ये नीति जिला स्तर के उद्योगों की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंच बढ़ाने में आपके क्या कर रही है, कार्य कर रही है। अब ये जो एक जिला एक उत्पाद है, इसको हम एक सारणी है उसके माध्यम से पढ़ेंगे। इस सारणी में आपके लिए इतना इजी कर दिया गया है कि जो प्रोडक्ट आपका सेम है उसके जिले आपके अलग अलग हैं, उसको साथ में कर दिया गया ताकि उनको याद करने में दिक्कत आपको नहीं हो। जैसे सबसे पहले अजमेर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर और डीडवाना कुचामन, ये आपके डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जिलेवार आपके चिन्हित आपके उत्पाद है। तो सबसे पहला आपका उत्पाद कौन सा है? तो आपका ग्रेनाइट और आपके क्या है, मार्बल उत्पाद है। कौन सा है? ग्रेनाइट और आपका मार्बल उत्पाद है। ये आपके कौन कौन से जिले में है? अजमेर के अंदर है पहला, दूसरा आपका चित्तौड़गढ़ में है, अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, उदयपुर है और डीडवाना कुचामन है। वहां पे ग्रेनाइट और आपके क्या है, मार्बल उत्पाद है, याद रखिएगा। फिर आपका ऑटोमोबाइल पार्ट्स आपके कहां पर है? ऑटोमोबाइल पार्ट आपके तीनों ही डिस्ट्रिक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। एक आपका अलवर, खेरतल, तिजारा और कोटपुतली बैरोड है। अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली बैरोड है। यहाँ पे आपका क्या है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है। क्या है? ऑटोमोबाइल आपके पार्ट्स है। तो अब आपको देखो, ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद में अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, उदयपुर है और आपका डीडवाना कुचामन है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स के अंदर आपका अलवर है, खेरतल, तिजारा है, कोटपुतली आपका क्या है, बैरोड है। कौन सा है? ऑटोमोबाइल पार्ट्स के अंतर्गत है। फिर आपका मार्बल उत्पाद, केवल मार्बल उत्पाद में आपके कौन कौन से जिले हैं? तो देखो, एक आपका सिरोही जिला है। केवल मार्बल उत्पाद में सिरोही है, सवाई माधोपुर है, डूंगरपुर है और आपका क्या है, बांसवाड़ा है। डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, सवाई माधोपुर है और आपका सिरोही है। ये केवल मार्बल आपके उत्पाद है, इसके अंतर्गत है। और वस्त्र उत्पाद है, इस वस्त्र उत्पाद में बालोतरा है, फिर आपका पाली है, फिर आपका क्या है, भीलवाड़ा है। क्या है? बालोतरा, पाली और आपका क्या है, भीलवाड़ा है, याद होना चाहिए। और पत्थर आधारित आपके जो उत्पाद है, पत्थर आधारित उत्पाद में दोसा है, दोसा के आगे डीग है और आपका क्या है, धौलपुर है। दोसा, डीग और आपके क्या है, धौलपुर है, याद रखिएगा। दोसा, डीग और धौलपुर। लकड़ी के फर्नीचर आपके जोधपुर और सीकर में है। कहां पर? जोधपुर और सीकर में आपके किसके? लकड़ी के फर्नीचर है, इसको भी याद रखिएगा। अब देखो, ग्रेनाइट एवं मार्बल, और केवल मार्बल, फिर आपका वस्त्र, लकड़ी के फर्नीचर, पत्थर आधारित उद्योग और एक आपका बच गया ऑटोमोबाइल्स पार्ट। अब देखो, इसमें क्या था? अलवर था, खेरतल, तिजारा था, और तीसरा आपका कोटपुतली बैरोड था। पत्थर आधारित उद्योग, एक आपका दोसा था, एक आपका डीग था और एक आपका कौन सा था, धौलपुर था। लकड़ी के फर्नीचर, एक आपका जोधपुर था, सीकर था। वस्त्र में पाली, बालोतरा, भीलवाड़ा। मार्बल में सिरोही, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा और चौथा डूंगरपुर। और इधर आपका राजसमंद, अजमेर,
चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डीडवाना, कुचामन। जब ये पास हो गए तो अब आपको याद होने में कोई दिक्कत है क्या? ये सारी चीजें आपके सामने, इतने जिले याद हो गए, 5 और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 41 में से 20 डिस्ट्रिक्ट तो आपको याद हो ही गए। चलो आगे। झुंझुनू में आपके लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद है। लकड़ी के फर्नीचर जोधपुर और सीकर में थे। लकड़ी के आपके हस्तशिल्प उत्पाद कहाँ के हैं? झुंझुनू के हैं। कहाँ पर? झुंझुनू के हैं। और कृषि आधारित उत्पाद आपके कहाँ के हैं? भरतपुर के हैं और हनुमानगढ़ के हैं। कृषि आधारित उत्पाद आपके कहाँ के हैं? कमेंट करते रहिएगा, कमेंट से आपको चीजें याद रहती है लंबे समय तक। तो भरतपुर और हनुमानगढ़ में आपके क्या है? कृषि आधारित आपके उत्पाद है। सैंड स्टोन आपके कहाँ का है? तो बूंदी का है सैंड स्टोन। स्लेट स्टोन आपके कहाँ का है? स्लेट स्टोन आपके टोंक का है। ब्यावर का आपका क्वार्ट्जाइट और फेल्सपार है। क्या है? क्वार्ट्ज और आपके क्या है? फेल्सपार है। श्लुम्बर का केवल आपके क्वार्ट्ज है। करौली का सैंड स्टोन आपके उत्पाद है। क्या है? सैंड स्टोन आपके क्या है? करौली का उत्पाद है। जैसलमेर का येलो स्टोन उत्पाद है। आपके जालोर का ग्रेनाइट है। झालावाड़ का कोटा स्टोन उत्पाद है। और श्री गंगानगर का सरसों का तेल है। किसका? सरसों का तेल है। बारा का लहसुन उत्पाद है। फलोदी का सोनामुखी है। क्या है? सोनामुखी बहुत ज्यादा होती है फलोदी के अंदर, सोनामुखी उत्पाद है। नागौर का पान मेथी और मसाला है। प्रतापगढ़ का थेवा कल्ला है। कोटा का कोटा डोरिया है। रतन और आभूषण। देखो यहाँ आपसे चेंज करवा सकता है। कोटा स्टोन उत्पाद झालावाड़ है, यहाँ कोटा डोरिया है कोटा के अंदर। यहाँ आपसे गलत होने के चांस आपके रह सकते हैं। यहाँ कोई चांस रहेगा, लेकिन यहाँ पे रह सकता है। कशीदाकारी कहाँ की है? बाड़मेर की, क्योंकि रूमा देवी जी कशीदाकारी में आपके क्या है? आपके क्या अच्छा कार्य किया है, तो कशीदाकारी आपके बाड़मेर की है। तो याद रखिएगा, कशीदाकारी बाड़मेर की, नमकीन आपके बीकानेर की है। फिर आपके जयपुर का रतन और आभूषण है। कोटा डोरिया कोटा का। थेवा कल्ला आपके प्रतापगढ़ का। पान मेथी आपके सबसे ज्यादा नागौर के अंदर होती है, याद रखिएगा। फिर फलोदी का सोनामुखी है। बारा का लहसुन है। और गंगानगर का आपका सरसों का तेल है। कोटा स्टोन आपके झालावाड़ का है। ग्रेनाइट स्टोन है आपके कहाँ का? जालोर का है। जैसलमेर का आपके येलो स्टोन आपके है। फिर आपके कौन सा बचा है? करौली का आपका सैंड स्टोन है। श्लुम्बर का आपका क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज और फेल्सपार आपके ब्यावर का है। सैंड आपके स्लेट स्टोन टोंक का है। सैंड स्टोन बूंदी का है। हनुमानगढ़ और भरतपुर का कृषि उत्पाद है। झुंझुनू का आपके क्या है? लकड़ी के आपके क्या है? आपके लकड़ी के हस्तशिल्प आपके उत्पाद है। याद रख लीजिएगा, यहां से आने वाले समय के अंदर आपके क्या है? क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए है। ये कमेंट में करिएगा, आपको याद हो जाएगा। मिलेंगे नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।